हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 देशों की ऐतिहासिक यात्रा में थे। घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और फिर नामीबिया। तो अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में नामीबिया पहुंचे। अब यात्रा संपूर्ण हो चुकी है और भारत लौट आए हैं। कल ही वापस आए हैं, गुरुवार को वापस आ गए हैं। और विदेश मंत्रालय का इस पे एक जो है कमेंट भी आया कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा बहुत सफल रही। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे कि यात्रा का संपूर्ण विवरण क्या है। वैसे इसमें मैंने संपादकीय लेख लिखा है कि 5 देशों की जो यात्रा रही। अब एक मैं समरी का एक लेख लिखूंगा आप लोगों को, आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर वो लेख आपको मिलेगा, तो आप संपादकीय लेख को पढ़िएगा जरूर। नामीबिया की यात्रा पे आज बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पूरी यात्रा कवर कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी की। मैंने ब्राजील पे सेशन लिया है, मैंने अर्जेंटीना पे सेशन लिया है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो पे भी लिया है, घाना पे भी लिया है। अब नामीबिया का नंबर है। देखिए, नामीबिया प्रधानमंत्री जी गए, यहाँ पे भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया। इस बार मतलब हैट्रिक से भी ज्यादा, अर्जेंटीना को छोड़ दें तो सब ने दिया है। घाना ने, त्रिनिदाद एंड टोबैगो ने, ब्राजील ने और नामीबिया ने भी दे दिया। 4 देशों ने अभी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। टोटल 27 देश हो चुके हैं। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पे मैंने डिटेल वीडियो बना दी, वो डिटेल लेख लिखा है ना, डिटेल लेख लिखा है। आप उस लेख को देखिएगा, उसमें मैंने पूरी लिस्ट कवर की है। संपादकीय लेख नंबर 3 जो मेरा है, उसमें प्रधानमंत्री जी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों को ही मैंने सारे लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए अब नामीबिया के साथ जो संबंध है उनको समझते हैं। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री जी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्सिया करके नाम है इसका, वेल्सिया मराविलिस पूरा नाम है इसका। पूरा नाम लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्सिया मराविलिस, ये आपका पूरा नाम है जो अवार्ड दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेल्सिया मराविलिस, ये अवार्ड से इनको नवाजा गया है। और नामीबिया की राष्ट्रपति जो आपकी हैं यहाँ की, उनके द्वारा एक जिनका नाम मतलब मैं शॉर्टकट में नाम लेता हूं, डैतवाह महोदय हैं ये। डैतवाह महोदय, पूरा नाम जो है नेतुम्बो नंदी डैतवाह है इनका। तो एक खास समारोह में प्रधानमंत्री जी को यह सम्मान दिया गया और इससे भारत नामीबिया संबंधों की एक नई इबारत लिखने की शुरुआत हुई है। पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय नेता को यह सम्मान दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 27वां इंटरनेशनल अवार्ड है ये। प्रधानमंत्री जी ने नामीबिया के संसद को भी संबोधित किया इस पूरे टाइम पीरियड में। ठीक है, तो नामीबिया की राजधानी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया था और सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट जो आपका वेल्सिया मराविलिस है, उससे इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ त्रुटि हो, लेकिन फिर भी मैं जो आपको बता रहा हूं है यही। ठीक है, तो आप सभी को ये दिमाग में बैठा के रखिएगा, जो ये वेल्सिया और मेराविलिस है, ये एक रेगिस्तानी पौधा है, केवल नामीबिया में पाया जाता है और ये बहुत ही रेयर, मतलब एक तरीके से दुर्लभ रेगिस्तानी पौधा है। इसी के नाम पे जो है यहाँ के अवार्ड का नाम रखा गया है। और नामीबिया में चूंकि पाया जाता है, तो अब वहां पे जिस तरीके की जलवायु है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहां पे दीर्घायु मतलब लंबे समय तक, मतलब एक तरीके से जो पूरा का पूरा पौधा है जिसका नाम मैंने बताया कि वेल्सिया मेराविलिस, ये पौधा जो है आपका एक संघर्ष के लिए, दीर्घायु के लिए दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। तो इसी से यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को इस्टेब्लिशमेंट किया है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी अब भारत आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं भारत नामीबिया संबंधों के बारे में एक डिस्कशन यहाँ पे करूंगा और इसमें नामीबिया के बीच में व्यापार, हरित ऊर्जा, डिजिटल नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को लेकर के काफी कार्य किए गए हैं। सबसे पहली चीज, कौन कौन से समझौता ज्ञापन यहाँ पे साइन हुए हैं। पहला तो ट्रेड को लेकर के, आमतौर पे ये बिल्कुल दिमाग में रट लीजिए, कहीं पर भी जाएंगे आज के टाइम पे अर्थव्यवस्था सबसे प्रमुख व्यवस्था है। अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ही सारे संबंध घूमते हैं। अर्थ युग चल रहा है वर्तमान में, तो व्यापार हमेशा होगा। स्वास्थ्य, डिजिटल भुगतान, भारत लगातार प्रयास कर रहा है यूपीआई का वैश्वीकरण करने को लेकर के। तो व्यापार, स्वास्थ्य और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई सारे समझौते, हस्ताक्षर और घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, नामीबिया के लिए वैश्विक मंच पर पहली बार जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर था। तो अब कौन कौन से
एमओयू साइन हुए हैं। पहला है उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी नामीबिया में, उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा ताकि यहाँ के युवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा सके, उद्यमशीलता के लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए उन्हें प्रेरित किया जा सके, स्थानीय स्टार्टअप को आवश्यक मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जा सके। तो आप समझिए कि एक तरीके से ये आपका नामीबिया के लिए एक उद्यमिता विकास केंद्र इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। दूसरा समझौता स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में हुआ है। स्वास्थ्य सेवाएं, प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का साझाकरण, इन सब को लेकर दोनों देशों ने चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सहयोग को मौजूद किया है। वहां की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य तंत्र को सशक्त बनाने में भारत मदद करेगा, ऐसा प्रयास है। इसके बाद आप सभी को पता है नामीबिया बड़े बड़े मंचों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अभी आप सभी को मैं यहाँ पे बता दूं कि कुछ और नए अंतरराष्ट्रीय अभी जो गठबंधन है, उन गठबंधनों के लिए भी जो है मतलब उनसे जुड़ने की बात की गई। एक तो वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो बनाया गया है स्वच्छ और हरित विकल्पों को बढ़ावा देने को लेकर के, तो नामीबिया इससे भी जुड़ने की बात किया है कि हम इससे जुड़ जाएंगे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन से, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस से। दूसरा आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन है आपका, जिसको हम CDRI बोलते हैं। भारत के नेतृत्व में ही इसको चलाया जा रहा है, आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपका पूरा का पूरा एक CDRI करके आपका जो है एक पूरा गठबंधन है, अलायंस है। तो भारत के नेतृत्व में इसको इस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ मजबूत सुरक्षित अवसंरचना को बढ़ावा देना। तो नामीबिया ये हो गया। दूसरा, UPI को भी एक्सेप्ट कर चुका है नामीबिया। UPI पे भी मैंने एक डिटेल सेशन लिया था प्रधानमंत्री जी की इस यात्रा में। नामीबिया दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने UPI तकनीकी को अपनाने के लिए लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस पे एक डिटेल सेशन में ले चुका हूं। नामीबिया भी अब हिस्सा हो चुका है। ठीक है, UPI को एक्सेप्ट करने वाला, लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला UPI भारत के विकसित और लोकप्रिय डिजिटल भुगतान प्रणाली, जो मोबाइल ऐप्स के माध्यम से तेजी से, सुरक्षित तरीके से पैसे के लेन देन की सुविधा देती है, उसका भी हिस्सा बन चुका है नामीबिया। तो नामीबिया डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देगा, इससे वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगा और भारत की डिजिटल पर पहले से वैश्विक स्तर की जो पूरी की पूरी प्रयास है वो सफल हो गया। तो UPI से भी नामीबिया जुड़ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ समझौता ज्ञापन हुए हैं दोनों देशों के बीच में। एक तो उद्यमिता केंद्र स्टैब्लिशमेंट कर रहा है भारत वहां पे नामीबिया में, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है। दूसरा जो है नामीबिया वैश्विक मंचों से जुड़ जाएगा, एक तो बायोफ्यूल अलायंस और आपदा सहनशील अवसंरचना गठबंधन, और नामीबिया UPI को एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ महत्वपूर्ण हम समझौते हैं। अब ये पूरी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री जी वापस आ गए हैं, भारत वापस आ गए हैं, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस टाइम पे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होना और एक लंबा टेन्योर था 2 जुलाई से 9 जुलाई तक लगातार कंटिन्यूअस। तो इस पे एक मैं डिटेल लेख आपका जारी करूंगा। भारत नामीबिया संबंधों पे एक लेख मैं जारी कर चुका हूं, संपादकीय लेख नंबर 4 आपको ऐप में मिल जाएगा। ऐप में ही मैंने बहुत अच्छे से पूरा लेख का सिस्टम डेवलप कर दिया है, तो आप लोग एप्लीकेशन में एक बार वो लेख पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल भी इसकी मिल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, बाकी ग्लोबल साउथ का मुद्दा ही है। ग्लोबल साउथ आपको समझिए, और कई सारे देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है, और प्रधानमंत्री जी को 27 वैश्विक सम्मान मिल चुके हैं। वैश्विक कूटनीतिक क्षेत्र में भारत का जो रसूख है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सारी चीजें आप पूरे इस मामले से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए।